एग्जैक्टली। सर, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप 100 डेज को भी बताएं कि इसमें हम क्या अलग करने वाले हैं। इजी, मॉडरेट, हार्ड, जो यहाँ पे 3 लेवल्स हैं, थोड़ा सा मैं चाहता हूं सर आप इसको भी बताएं। ये सर अभी के स्टूडेंट का कमेंट है, नॉलेज ज्ञान कह रहे हैं कि सर मैंने आपका कोर्स लिया लेकिन 50 जो 5th डे है मैंने गलती हाँ। कर दी। देखिए सर, यहाँ पर एक स्टूडेंट ने लिखी कि मैंने गलती कर दी। मैं इस स्टूडेंट को बहुत अच्छा मानूंगा क्योंकि ये लिख रहा है कि मैंने गलती कर दी, मतलब एक्सेप्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं गलती तो हुई है। फिर और 105 दिन में सिर्फ 3 बार देखा, अभी 40 डेज की स्ट्रिक चल रही है, मतलब 40 दिन तक नहीं देखा। तो देखिए धीरे धीरे ये ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा, आप धीरे धीरे से बाहर ही निकल जाएंगे। तो ये एक एविडेंस, एक प्रमाण के तौर पर है सर हमारे सामने कि स्टूडेंट खुद कह रहे हैं कि हम जो है वो धीरे धीरे टाइम को बढ़ाते जा रहे हैं, अब इसको नहीं देख रहे हैं हम लोग। तो वैसी ही टेक्निक जो है हम लोग 100 डेज के हार्ड चैलेंज के अंदर लेने वाले हैं। 75 डेज को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, 25 डेज, 25 डेज और 25 डेज वो डिवाइड किया था। इस बार 100 डेज के अंदर हम लोग लेवल्स को लेकर चलेंगे। इजी के अंदर उनको कंफर्ट जोन में रखा जाएगा कि आप जो है पहले डिस्कस कीजिए हमारे साथ में कि आखिरकार प्रॉब्लम कहां पर है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सर पर्सनली कि जब कोई भी इंसान अकेला होता है, कोई सक्सेसफुल पर्सन है जो आईएएस ऑफिसर बन चुका है, वो तो बहुत कम सर अपने साथ में जुड़ेंगे इन सेशंस को राइट। लेकर। लेकिन आज स्टूडेंट्स के साथ में कोई नहीं खड़ा है, वो अकेला खड़ा होता है अपने सही डिसीजंस बात। को लेकर कि मुझे करना क्या है। तो उस कंडीशन के अंदर अगर उनको कोई ऐसा इंसान मिलता है जो कि उनको आगे पाथ यानी कि वे फॉरवर्ड दिखाता है कि आगे करना क्या है, और उस समय हम लोग उनके साथ में खड़े होते हैं, तो वो जो कंडीशन होती है जिसमें वो लोनलीनेस फील करते हैं, अकेले रहते हैं, तो वो बहुत डिजास्टिंग रहती है, काफी ज्यादा उसको परेशान करती है। तो ये 100 डेज के हार्ड चैलेंज के अंदर हम उनसे वादा करते हैं कि ये जो इजी वाला लेवल फर्स्ट है, सबसे पहले वो जो उनकी परेशानियां अब तक हुई हैं, चाहे वो किसी एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए हैं या बिजनेस के अंदर अच्छा नहीं कर पाए हैं, उसके पीछे रीजंस क्या है, क्योंकि वो सुनने वाला भी तो होना चाहिए कि आखिरकार क्यों नहीं कर पाए। अगर एक बार वो क्यों का रीजन आ गया तो उसका सॉल्यूशन फिर निकलना शुरू हो जाएगा। फिर कि आप अगर मान लीजिए पोर्नोग्राफी देखते हैं तो देखना कब से शुरू किया, थोड़ा डिस्कशन लेवल पे वो बात होगी, और जैसे ही थोड़ा सा इजीएस्ट उनके लिए हो जाएगा कि हाँ सर अब हमको इसको बाहर निकलना है, मतलब इजी लेवल के अंदर मुझे उनको तैयार करना है कि वो खुद ये बोले कि सर मुझे तो इससे बाहर निकलना ही निकलना है अब किसी भी कंडीशन में, कि ये जो एडिक्शन लग चुका है पोर्नोग्राफी का, मैं हर 2-3 दिन में वापस से देखता हूं, दिन में 2 बार देखता हूं, 5 दिन में देखता हूं, मैं सोचता हूं इससे बाहर निकल जाऊं लेकिन फिर भी नहीं निकल पाता, ये एडिक्शन है। तो सबसे पहले वो अफर्मेशन कि वो खुद निकलना चाहते हैं, उनके साथ में डिस्कशन करके इस चीज के लिए उनको अफर्मेट किया जाए। ये लेवल 1 है, इजी लेवल है ये। जब एक बार उसने कह दिया कि मुझे निकलना है इससे बाहर, फिर हमारा मॉडरेट लेवल जो है वो शुरू हो जाता है। लेकिन इजी जो लेवल है उसमें भी हमारी टेक्निक्स हैं कि आखिरकार इजी लेवल के अंदर पहले उनको समझाया जाएगा कि किस तरीके से आप इससे बाहर निकल सकते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट हैं, कैसे आपका ब्रेन जो है वो वर्क करता है इन चीज़ों के लिए, कैसे आपका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो इनकी इससे आपके ऊपर पड़ता है। तो वो सब चीज़ें सिखाई जाती हैं, क्योंकि जब तक नॉलेज नहीं होगी तब तक मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। हम्म। तो एक बार उनको बताया जाएगा। तो लेवल 1 है ये। लेवल 2 के अंदर मॉडरेट जो टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स के बेसिस पर उनको बताया जाएगा कि कैसे आप इसको छोड़ सकते हैं। जैसे किसी स्टूडेंट को मान लीजिए वो कहता है कि मुझे सर कोई ऐसी टेक्निक बताइए कि मैं इससे बाहर निकल जाऊं, तो एक टेक्निक नहीं है, टेक्निक्स काफी सारी हैं। उन टेक्निक्स का बेसिस उसको बताया जाता है और कहा जाता है कि आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करो। हम्म। डेली रूटीन लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करना उनको सिखाया जाता है लेवल 2 के अंदर। जैसे 75 डेज के हार्ड चैलेंज के अंदर लेवल 2 में मैंने बताया था उनको कि आप अपने पेरेंट्स के साथ में अटैच होना शुरू हो जाइए। जितना ज्यादा अपने पेरेंट्स के नजदीक रहेंगे, उनसे बातचीत करते रहेंगे, आपके अंदर उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि पर्पस ऑफ लाइफ आपको वहीं से मिलने वाला है अल्टीमेट। हम्म। तो जब लेवल 2 की बात आई थी तो मैंने कहा था कि अब आप ये देखिए कि आप इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। तो पर्सनल लाइफ में आप एक काम कीजिए, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपकी मदर हैं, आपके फादर हैं, आप उनको एक छोटा सा गिफ्ट दीजिए।
आपने अपने स्टूडेंट जो है, आप गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देते हैं, बॉयफ्रेंड्स को गिफ्ट देते हैं। आप एक काम कीजिए, अपने पेरेंट्स के लिए गिफ्ट लेके जाइए आज। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने जो इमेजेस हैं, फोटोग्राफ्स जो है अपनी मदर के फादर के साथ में शेयर किया था। किसी ने कोई जो रोज दिया था, अब किसी ने जो है कोई गिफ्ट दिया था। इससे क्या हुआ कि उनका अटैचमेंट बढ़ गया अपने पेरेंट्स के लिए, और जैसे ही पेरेंट्स के लिए अटैचमेंट बढ़ा तो फिर वो इमोशनली उनसे अटैच हुए। अब उनको लगता है कि मुझे कुछ करना है अब इनके लिए, बस मुझे वही करना था। तो वो जो प्रैक्टिकल टिप थी कि आपको अपने पर्सनल लाइफ के अंदर इसको अब इंप्लीमेंट करना है, तो उन्होंने फिर इंप्लीमेंट करना उसको शुरू कर दिया। तो ये लेवल 2 था, जिसके अंदर उन्होंने इन टेक्निक्स को इस्तेमाल किया और उनको पता नहीं लगा। अब देखिए सर, इतनी देर से मैं आपसे 10 मिनट से डिस्कस कर रहा हूं, मैंने एक बार भी पॉर्न का नाम लिया? नहीं, बिल्कुल सही बात है। नहीं लिया। मैंने नहीं लिया क्योंकि वो दिमाग में आया ही नहीं। वो क्यों नहीं आया? क्योंकि मेरा जो टारगेट था वो यही था कि उनको प्रैक्टिकली जो है वो चीज समझाई जाए। तो जब एक बार उन्होंने वो काम करना शुरू कर दिया, तो उनकी लाइफ से ये जो पोर्नोग्राफी वाला जो एक चैप्टर था वो धीरे धीरे क्लोज होने लग गया, क्योंकि उनको मैंने डाइवर्ट किया उनके पेरेंट्स की तरफ। क्योंकि एक ही मेरे पास में इंस्ट्रूमेंट है, सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट उनके पेरेंट्स, ताकि वो उनकी तरफ मुड़ेंगे और वो एक डाइवर्ट होना वो शुरू हो जाएंगे। तो प्रैक्टिकली उन टेक्निक्स को अपनी लाइफ के अंदर कैसे वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो लेवल 2 था। फिर हम लोग बढ़ते हैं लेवल 3 की तरफ। अब हमने लेवल 1 में और लेवल 2 के अंदर जो भी एनर्जी गेन की है, अब उसको हम लोग टारगेट के लिए लगाएंगे कि आपको लाइफ में क्या अचीव करना है। एक स्टूडेंट था सर, आई थिंक वो पंजाब से था। उसने मुझे कहा था कि सर देखिए, मेरी अभी कोई भी अर्निंग नहीं है। मैंने फर्स्ट डे से ही कहा था कि आप एक स्किल सीखना शुरू कर दीजिए। तो सभी ने स्किल सीखना शुरू कर दिया। कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है उसको प्ले कर रहा है। किसी ने कहा कि सर मैं तो शेयर मार्केट की क्लासेस लूंगा, मगर बहुत अच्छी बात है। कोई कहता है कि मैं वीडियो एडिटिंग जो है सर सीखूंगा, मगर बहुत अच्छी बात है। तो मेरा टारगेट ये था कि उनको स्किल भी सिखाई जाए और जो एडिक्शन था उसे डाइवर्ट भी किया जाए। दोनों टास्क मेरे पास में थे। तो उनको मैंने स्किल सिखाई। एक स्टूडेंट ने इतनी जबरदस्त स्किल सीख ली। उसका सर काम था वीडियो एडिटिंग का, पंजाब का था वो। उसने इतनी जबरदस्त एडिटिंग सीखी, उसने उन 75 डेज के अंदर, कोई सॉफ्टवेयर आता सर, वो सॉफ्टवेयर सीखा उसने और कहा कि सर मैं अब जो पहले मुश्किल से यानी कि 5,000 रुपए कमा सकता था, आज मेरी जो अर्निंग है वो 2 लाख के ऊपर पहुंच चुकी है पर मंथ की। ये उसने कहा मुझसे। तो अब उसने क्या किया, लेवल 3 के अंदर लास्ट डेज के अंदर अपने टारगेट को अचीव कर लिया, गोल को अचीव कर लिया। तो मैं भी यही करूंगा, यही किया जाएगा लेवल 3 के अंदर कि स्टूडेंट्स को उनके टारगेट तक, उनके लेवल तक, वो जो अचीव करना चाहते हैं वहां तक उनको पहुंचाया जाए। चाहे आप किसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, एग्जाम को क्रैक कीजिए। आप बिजनेस फोड़ना चाहते हैं, बिजनेस फोड़ दीजिए। आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं, स्किल सीख दीजिए। मास्टर आप बन जाइए। लेकिन सबसे पहले कि आपको याद दिलाया जाएगा कि आप कौन हो और क्या कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर। ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये पॉर्न वीडियोस, मास्टरबेशन के अंदर आदमी, कोई भी इंसान है, वो गिल्ट के अंदर जीना शुरू कर देता है। और जब वो बार बार गिल्ट में जीता है तो वो अपनी पर्सनैलिटी को भूल जाता है कि मैं कर क्या सकता हूं आखिरकार अपनी लाइफ के अंदर। और वो गिल्ट के अंदर अपना टाइम जो है वो स्पेंड करता चला जाता है। और फिर उससे बाहर निकालकर फाइनल लेवल के अंदर उसको अपने टारगेट तक पहुंचाया जाता है। तो ये 3 लेवल हैं सर, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 सर। बहुत सही सर, बहुत अच्छे से आपने एक एक चीज एक्सप्लेन कर दी।